बरेली में हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मौलाना तौकीर रजा समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 10 एफआईआर दर्ज हुए हैं। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी और फ्लैग मार्च कर रही है। देखिए रिपोर्ट। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौलाना सहित कुल 8 लोगों को जेल भेजा गया है। इस हिंसा मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 7 में मौलाना तौकीर का नाम शामिल है। और अब पूरे मामले पर नजर डालते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बरेली ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में एकत्र होने की अपील की थी। प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी और काउंसिल को मौखिक और लिखित सूचना तत्काल दे दी गई थी। पुलिस ने लोगों को रोककर समझाया, जिसके बाद अधिकांश लोग वापस चले गए। हालांकि कुछ लोग धारा 163 BNSS का उल्लंघन करते हुए इस्लामिया ग्राउंड में जाने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने समझाते हुए चेतावनी दी, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने पुलिस से अभद्रता और पथराव किया। पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। इसके बाद मामला शांत हो गया। अभी तक टोटल कुल 10 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। प्रारंभिक विवेचना में जिन मुकदमों में इनका नाम आ रहा है, जहां जहां पे पथराव और ऐसी चीजें हुई थी, वहां इन पे कार्रवाई हो रही है। और ये तौकीर रजा का नाम इनिशियली जो मुकदमों में आ रहा है उसमें रिमांड बना के भेजा गया है और अन्य मामलों में भी जांच की। टोटल 10 एफआईआर हुई है, जिसमें से अभी जो 39 लोग हैं इनको डिटेन किया गया है और उनको लेकर तौकीर रजा को भी न्यायिक अपेक्षा में भेजा गया है। बाकी अज्ञात में भी काफी संख्या में लोग हैं जिनके बारे में अभी विवेचना की। बहुत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल शहर में भ्रमण कर रहा है। हम लोग भी लगातार सारे सड़क पे घूम रहे हैं। सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी रहेगी और अगर कोई इसको छेड़छाड़ करेगा तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब बरेली शहर में हालात सामान्य हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च भी कर रही है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। इन फुटेज की जांच के आधार पर ही इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बरेली में तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बिना अनुमति जुलूस निकालना और उसे शक्ति प्रदर्शन बताना कानून के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन नए कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ शुक्रवारों से गलत परंपरा देखी गई है, जैसे कन्नौज में भी हुई, जहां प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। इसी बीच उन्होंने दिव्यांग जनों को उपकरण भी वितरित किए। विवेकानंद मिशन के तहत हम अपने युवा साथी जो 12वीं पास कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अन्य कोर्स पूरा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन स्वरूप बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के टैब आदरणीय योगी जी बांट रहे हैं। ये इसलिए है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आज इंटरनेट ने, AI ने इस दूरी को, इस गैप को पूरा कर दिया है। हम अपने गांव में रह के ही दुनिया के सबसे अच्छी टीचर से या सबसे अच्छी विधि से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक गैप जरूर है कि बहुत से लोगों के पास में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है और खासकर एक बड़ी टैब नहीं है। ये गैप, ये जो कमी थी, इसको योगी जी ने दूर किया है और हमारी बेटियां, हमारे बेटे अपनी पढ़ाई को और तेजी से कर पाएंगे, नई नई बातें भी सीखेंगे और बड़ा काम करने के लिए, नया काम करने के लिए अपने गांव से, अपने मोहल्ले से दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं रह करके ज्ञानार्जन भी करेंगे और योगदान भी करेंगे।